छत्तीसगढ़ की बेटी निशा यादव ने माउंट किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा, मुख्यमंत्री शाह को दिया धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की बेटी पर्वतरोही निशा यादव ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा झंडा फहराया है। निशा यादव की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। खैरागढ़ में गुंजा थिएटर का जादू, भारत रंग महोत्सव में देश विदेश के कलाकारों का संगम, छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को मिला मंच। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले खैरागढ़ ने इतिहास रच दिया है। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का हिस्सा बनकर इस छोटे मगर कला संवेदनशील शहर ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 4 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित इस रंग महोत्सव में भारत सहित रूस, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, चेक गणराज्य, नेपाल, ताइवान, स्पेन और श्रीलंका जैसे देशों के प्रसिद्ध थिएटर समूह ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। रायपुर में मवेशियों के लिए बनेगा गोकुल नगर, 6 महीने में चौड़ी होगी दात्यापारा शारदा चौक की सड़क, फ्री सैनिटरी नैपकिन, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। रायपुर में गोकुल नगर बनाया जाएगा, जिसमें मवेशियों को रखा जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने गौठान बनाया था। छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। इसके अलावा तात्यापारा शारदा चौक का सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। इसे 6 महीने में पूरा किया जाएगा। यह शहर की प्रमुख सड़क है। एकात्मक परिसर के भाजपा कार्यालय में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री रामविचार नेताम ने की। जिला पंचायत प्रत्याशी की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया घर का घेराव। बेमेतरा जिले में जिला पंचायत प्रत्याशी भोलाराम वर्मा की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूदा लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रत्याशी के घर का घेराव कर दिया। वहीं यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। यह घटना बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम सरदा गांव की है। रायपुर से 1 अप्रैल से शुरू होगा कार्गो सेवा, तैयारी में जुटे विमानन कंपनी के अधिकारी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से 4 साल बाद एक बार फिर से 1 अप्रैल से कार्गो सेवा शुरू होगी। विमानन कंपनियों के अधिकारी इसकी तैयारी पर जुट गए हैं। एयरपोर्ट पर सेटअप और मशीनें फिट करने के साथ ही बुकिंग सेवा शुरू करने की कामयाब चल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रोजाना 41 से 44 फ्लाइटों का संचालन होता है। यहाँ से देश भर के विभिन्न राज्यों की सभी महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी फ्लाइट चलती है। इसके जरिए रोजाना करीब 8000 यात्री हवाई सफर करते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्गो सेवा के नाम पर दूसरे शहरों से सामान तो आ जाता है, लेकिन रायपुर से सामान दूसरे शहर भेजने की सुविधा नहीं है। रायपुर से कार्गो की सुविधा शुरू नहीं होने की वजह से पार्सल से लेकर अन्य सामान सड़क के रास्ते निजी वाहनों से परिवहन किया जाता है। अति आवश्यक सामानों की डिलीवरी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थिति को देखते हुए ट्रैवल संचालकों ने विमानन कंपनियों को ज्ञापन सौंपा था। इस पर पहल करते हुए अब देश के अन्य शहरों की तरह रायपुर से भी कार्गो सेवा शुरू की जा रही है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के डायरेक्टर SD शर्मा ने बताया कि कार्गो सर्विस को विमानन कंपनी द्वारा फिर से शुरू किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल से करने की तैयारी चल रही है। हिंदू और मुस्लिम का बच्चा बदला, DNA रिपोर्ट से सुलझा केस। दुर्ग अस्पताल में शबाना का बच्चा साधना और साधना का शबाना के पास पहुंचा था। दुर्ग जिला अस्पताल में प्रसव के बाद हिंदू और मुस्लिम मां के बच्चे की अदला बदली हो गई थी। 8 दिन बाद आखिरकार DNA रिपोर्ट के आधार पर दोनों बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप दिया गया है। अस्पताल में रिपोर्ट का लिफाफा माता पिता के सामने ही खोला गया। मामला पिछले 8 दिनों से सुर्खियों में था। 2 परिवारों कुरैशी और सिंह ने अस्पताल प्रशासन पर यह आरोप लगाया था कि उनके नवजात शिशुओं की अदला बदली कर दी गई है। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों में तनाव बना हुआ था और वे अपने असली बच्चों को पाने के लिए जिला प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे थे। कहर बनकर टूटे जवान, मुठभेड़ में 31 वर्दीधारी नक्सलियों को किया ढेर। मुख्यमंत्री शाह और गृह मंत्री शर्मा ने दी जवानों को बधाई। बीजापुर नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में जवानों ने 31 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर किया है, जिसमें कई बड़े नक्सलियों की मारे जाने की आशंका है। फिलहाल पहचान की जा रही है। ढेर सभी 31 नक्सलियों के शव के साथ कई यहाँ पर ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों को इस मुठभेड़ के लिए बधाई दी है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि बड़े नक्सली इलाके में पहुंचे हैं, जिसके बाद DRG, STF और बस्तर फाइटर्स की टीम रवाना हुई थी। बताया जा रहा है कि जवानों को आते देख नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को घेर कर मार गिराया।
ढेर 31 नक्सली यहाँ पर वर्दीधारी नक्सली के शव को भी बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, वहीं 2 जवान घायल हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। मुठभेड़ में घायल जवान को रायपुर लाया गया है, निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जसपुर पुलिस की स्थायी वारंटियों पर कार्रवाई, दहेज प्रताड़ना के 3 आरोपी गिरफ्तार। जसपुर पुलिस ने स्थायी वारंटियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाते हुए दहेज प्रताड़ना के 3 स्थायी वारंटियों को धर दबोचा है। पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची से तीनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में अन्य स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। पुलिस के मुताबिक दहेज प्रताड़ना का यह मामला 2017 में शुरू हुआ था, जब आशीष मिश्रा और जसपुर की एक युवती के बीच रजामंदी से शादी की बात हुई। 2018 में उनकी रिंग यहाँ पर सेरेमनी और 2019 में विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद आशीष मिश्रा और उनके परिवार ने दहेज की मांग को लेकर वधू को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू कर दिया। धमतरी में सीएम विष्णुदेव साय का रोड शो, मुख्यमंत्री बोले जल्द खत्म होगा नक्सलवाद, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी में नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो किया। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महापौर और 40 वार्डों के भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगा। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि धमतरी नगर निगम में भाजपा की जीत सुनिश्चित है और पार्टी बड़े बहुमत से विजयी होगी। उन्होंने राज्य में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प भी दोहराया। साथ ही यहाँ पर मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी वीरता को सलाम किया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों में स्लीपर समेत सभी श्रेणी में इमरजेंसी वीआईपी कोटा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने डीआरएम रायपुर और डीआरएम बिलासपुर से भी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। होटल और स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार, छापेमारी में मिली सिक्किम और पश्चिम बंगाल की युवतियां। कोरबा शहर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाने व्याख्या सामने आया है। कोरबा की रिहायशी और व्यस्त इलाके में मौजूद एक स्पा सेंटर और होटल में देह व्यापार का अनैतिक कारोबार चल रहा था। इसकी लगातार शिकायत मिलने पर पुलिस को यहाँ पर दोनों जगहों पर एक साथ छापेमारी कर कार्रवाई की और इस रैकेट में शामिल लोगों को पकड़ा गया। स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, कोंडागांव की आदिवासी युवती ब्रजवती सिखा रही कुंग फू कराटे, 119 छात्राएं ले रही प्रशिक्षण। कोंडागांव में स्कूली छात्राओं को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल म्यूर डोंगर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम में आदिवासी युवती और ऑरेंज बेल्ट धारक ब्रजवती नेताम 119 छात्राओं को कराटे और कुंग-फू का प्रशिक्षण दे रही है, जो छात्राओं को कराटे, कुंग-फू के पंच और डिफेंस तकनीकों की बारीकियां सिखा रही है। बेटी ने रोशन किया छत्तीसगढ़ का नाम, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कार्यक्रम दिल्ली में हुआ पुस्तक का विमोचन। छत्तीसगढ़ की बेटी ने एक बार फिर से दिल्ली में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। लोरमी की रहने वाली शेफाली दास की पुस्तक का विमोचन दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कार्यक्रम के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। शेफाली दास स्वर्गीय योगेंद्र कुमार दास, छोटे राजा और अंजना देवी की बेटी है। उनकी पुस्तक लोकतंत्र का विमोचन दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कार्यक्रम में हुआ। इस पुस्तक में शेफाली ने विशेष रूप से महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी पर शोध किया। बताया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम के लिए एकमात्र लेखिका शेफाली दास की पुस्तक का चयन हुआ है। इस उपलब्धि के बाद लोरमी क्षेत्र में उत्साह का माहौल है, वहीं लोग शेफाली की सराहना भी कर रहे हैं। बिलासपुर में नदी किनारे बना रहे थे अवैध शराब, मजदूर बनकर जंगल में पहुंची पुलिस, 4,72,000 का शराब पकड़ाया, 8 गिरफ्तार। बिलासपुर में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन एक और कार्रवाई की है। सीपत पुलिस ने धौराकोना के उड़ांगी जंगल से 1,575 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,72,000 रुपए है। जांजगीर चांपा और कोरबा जिले की सीमा से लगे जंगल में नदी किनारे अवैध शराब का निर्माण चल रहा था, जहां सीपत थाना प्रभारी गोपाल सतपति के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने मजदूर बनकर छापा मारा। विदेशी युवती मामले में बड़ा खुलासा, टक्कर में घायल 3 युवकों में से एक की गई जान, बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड में उज्बेकिस्तान की लड़की ने नशे में टाटा इंडिगो कार से 3 युवकों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसने जमकर हंगामा मचाया था। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। इस हादसे में घायल में एक युवक अरुण विश्वकर्मा की मौत हो गई है।
जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। इस मामले में विदेशी युवतियों को बुलाकर सेक्स रैकेट संचालित करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तेलंगाना और त्रिपुरा की 2 युवतियों समेत गैंग का डीलर और लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले 2 सदस्यों को हिरासत में लिया है। महाकुंभ से लौट रहे छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत। सोनभद्र में ट्रेलर बोलेरो की टक्कर, 6 लोग गंभीर। प्रत्यक्षदर्शी बोला, आंख खुली तो भयंकर मंजर देखा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बोलेरो और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में कुंभ से लौट रहे छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। बोलेरो सवार श्रद्धालु महाकुंभ स्नान कर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लौट रहे थे। घटना सोनभद्र के बमनी थाना क्षेत्र की है। चौंकाने वाले आंकड़े, सरगुजा में 6 साल में टीबी की बीमारी से 205 लोगों की मौत, हर साल मिल रहे 1100 मरीज। सरगुजा में 6 रोगियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर साल लगभग 1100 से अधिक मरीज पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6 साल में कुल 6660 मरीज इसकी चपेट में आए हैं। इसमें 205 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक है। जिलों को टीबी मुक्त करना चुनौती साबित हो रही है। 6 महीने बाद खुली मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी, 19 लाख कैश, सोने चांदी के जेवर निकले। किसी ने संतान तो किसी ने नौकरी के लिए लिखी चिट्ठी। दंतेवाड़ा में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर की दान पेटी 6 महीने बाद खोली गई। दान पेटी से 19,01,735 रुपए कैश निकले हैं। इसके साथ ही सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। वहीं भक्तों ने संतान प्राप्ति, नौकरी समेत शादी के लिए माता से मन्नत मांगी और पत्र लिखा है। प्रदेश में चुनावी दिनों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जानिए तारीख। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकाय 2025 अंतर्गत मतदान तिथि मंगलवार 11 फरवरी 2025 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। इसी तरह से यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसके लिए मतदान तिथि सोमवार 17 फरवरी 2025 एवं गुरुवार 20 फरवरी 2025 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। मतदान तिथि रविवार 23 फरवरी को शासकीय अवकाश होने के कारण पृथक से सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर फरवरी में अलग अलग 3 दिन सार्वजनिक अवकाश रहने, कॉलेज और सरकारी संस्था सब बंद रहेंगे। 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव होंगे। इसके अलावा 3 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। इस वजह से 17 और 20 फरवरी को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना, पेंड्रा रोड, बिजूरी और अंबिकापुर स्टेशनों का होगा विस्तार। डीआरएम ने किया निरीक्षण। बिलासपुर रेल मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पेंड्रा रोड, बिजूरी और अंबिकापुर स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक राजमाल कोईवाल ने शनिवार को विकास कार्यों की समीक्षा की। बिलासपुर अंबिकापुर खंड का विंडो निरीक्षण के दौरान पेंड्रा रोड स्टेशन पर डीआरएम ने बिलासपुर एंड यार्ड स्थित पॉइंट, यात्री आरक्षण प्रणाली, सर्कुलेटिंग एरिया, पैनल रूम और क्रू लॉबी का गहन निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया मान, पेंड्रा की शिखा कोरी को मिला सम्मान। मुख्य अतिथि रहे इसरो के पूर्व अध्यक्ष। पेंड्रा की प्रतिभावान बेटी शिखा कोरी को पीएचडी की उपाधि मिली है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की शोधार्थी शिखा कोरी को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर पनिकर सोमनाथ थे। उनका शोध कार्य का विषय इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिजिलियंस मूवमेंट ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिक्स है। कोरबा के चोटिया खदान पहुंचा हाथियों का दल, झुंड में बेबी एलिफेंट भी शामिल। फसलों को रौंदा, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों के झुंड की मौजूदगी से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। केंदई रेंज की चोटिया खदान में डंपिंग क्षेत्र में हाथियों का एक दल पहुंच गया, जिसमें एक बेबी एलिफेंट भी शामिल है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ये हाथी पिछले कुछ समय से इलाके में विचरण कर रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेषकर जंगल से सटे एक गांव में स्थित यहाँ पर अधिक चिंताजनक है, जहां शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। राजनांदगांव में तेंदुए का आतंक, गाय को नोच नोच कर मार डाला, ग्रामीणों में दहशत। राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्र के ग्राम ठाकुर टोला रेंज के अंतर्गत देवरचा के आश्रित ग्राम लचना चिरिया में तेंदुए ने दस्तक दी है। तेंदुए ने एक गाय का शिकार किया। तेंदुए की दस्तक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कर तेंदुए पर नजर रख रही है। कांग्रेस की सभा में खलन, पूर्व विधायक साहू के बोलते ही चुनाव आयोग ने काट दी बिजली, नियमों का दिया हवाला। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के साथ कांग्रेस ने भी कुरुद नगर में चंडी मंदिर के सामने आम सभा का आयोजन किया था, जहां कांग्रेस नेता लेखराम साहू जैसे ही भाषण देने खड़े हुए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर लाउड स्पीकर बंद करा दिया और सभा समाप्त करने का आदेश दिया। इससे कांग्रेस की सभा में खलन पैदा हो गई। गौरेला पेंडा मारवाही में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, बिना किसी डर के मतदान करने की अपील, वोटिंग के लिए 18 दस्तावेज होंगे मान्य। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। एसपी भावना गुप्ता के नेतृत्व में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने पैदल गश्त की। पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुए इस फ्लैग मार्च में पुलिस बल ने नगर के प्रमुख मार्गों पर गश्त कर सुरक्षा का पैगाम दिया। एसपी गुप्ता ने आम नागरिकों से सीधा संवाद कर उन्हें बिना किसी भय के मतदान करने का आह्वान किया। वहीं मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 18 दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इन दस्तावेजों में मतदाता पहचान पत्र, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड शामिल है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य होंगे। स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, 10वीं 12वीं की फोटो युक्त अंक सूची, वकीलों का बार काउंसलिंग आईडी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, छात्र पहचान पत्र और सशस्त्र लाइसेंस भी पहचान के लिए स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर से जनरेट की गई मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य होगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। इसके साथ ही दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। इसके साथ ही इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।